दोस्तों हजरत औरंगजेब का ये फैसला इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल है जिसके बारे में आज तक कोई बात नहीं करता। दोस्तों आप देख रहे हैं इस्लामिक फैक्ट, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हजरत औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत में काशी बनारस में एक पंडित लड़की थी जिसका नाम शकुंतला था। उस लड़की को एक मुसलमान जाहिल सेनापति ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा और उसके बाप से कहा कि तेरी बेटी को डोली में सजा कर मेरे महल में 7 दिन में भेज देना। पंडित ने ये बात अपनी बेटी से कही। उनके पास कोई रास्ता नहीं था और पंडित से बेटी ने कहा कि 1 महीने का वक्त ले लो, कोई भी रास्ता निकल जाएगा। पंडित ने सेनापति से जाकर कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 7 दिन में अपनी बेटी को सजा कर भेज सकूं, मुझे महीने का वक्त दो। सेनापति ने कहा ठीक है, महीने के बाद भेज देना। पंडित ने अपनी लड़की से जाकर कहा वक्त मिल गया। अब लड़की ने मुगल शहजादे का लिबास पहनकर अपनी सवारी को लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। कुछ दिनों के बाद वो दिल्ली पहुंची। दिन जुमे का था और जुमे के दिन हजरत औरंगजेब आलमगीर नमाज के बाद जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो लोग अपनी अपनी फरियाद एक चिट्ठी में लिखकर मस्जिद के सीढ़ियों के दोनों तरफ खड़े रहते हैं और हजरत औरंगजेब आलमगीर जो चिट्ठियों को उनके हाथ से लेते जाते हैं और फिर कुछ दिनों में फैसला इंसाफ फरमाते हैं। वो लड़की शकुंतला भी इस कतार में जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पे नकाब था और लड़के का लिबास जब पहना हुआ था। जब उसके हाथ से चिट्ठी लेने की बारी आई तब हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपने हाथ पर एक कपड़ा डालकर उसके हाथ से चिट्ठी ली। तब वो बोली, महाराज मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? सब लोगों से आपने सीधी तरीके से चिट्ठी ली और मेरे पास से हाथों पर कपड़ा डालकर चिट्ठी ली। तब हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, इस्लाम में गैर मरहम पराई औरतों को हाथ लगाना भी हराम है और मैं जानता हूँ तू लड़का नहीं लड़की है। शकुंतला बादशाह के साथ कुछ दिन तक ठहरी और अपनी फरियाद सुनाई। बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर ने उससे कहा, बेटी तू लौट जा, तेरी डोली सेनापति के महल पहुँचेगी अपने वक्त पर। शकुंतला सोच में पड़ गई कि ये क्या। वो अपने घर लौटी और उसके बाद पंडित ने पूछा क्या हुआ? बेटी तो बोली, एक ही रास्ता था, मैं हिंदुस्तान के बादशाह के पास गई थी लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि तेरी डोली उठेगी, लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद है, तो ये है कि मैं जितने दिन वहाँ रुकी बादशाह ने मुझे 15 बार बेटी कहकर पुकारा और एक बाप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम नहीं होने देगा। फिर वह दिन आया जिस दिन शकुंतला की डोली सज धज के सेनापति के महल पहुंची। सेनापति ने डोली देखकर अपनी अय्याशी की खुशी फकीरों को पैसा लुटाना शुरू किया। जब पैसा लुटा रहा था तब एक कंबल पोसी फकीर जिसने अपने चेहरे पे कंबल और रखा, उसने कहा मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूँ, मेरे हाथ में पैसे दे। उसने हाथ में पैसे दिए और उन्होंने अपने मुंह से कंबल हटाया तो सेनापति देखकर हक्का पक्का रह गया क्योंकि उस कंबल में कोई फकीर नहीं बल्कि हजरत औरंगजेब आलमगीर खुद थे। उन्होंने कहा, तेरा एक पंडित की लड़की की इज्जत पे हाथ डालना मुसलमान हुकूमत पे दाग लगा सकता है। और आप हजरत औरंगजेब आलमगीर ने इंसाफ फरमाया, 4 हाथियों को मंगवाया। सेनापति के दोनों हाथ पैर और बांधकर अलग अलग दिशा में हाथियों को दौड़ा दिया गया और सेनापति को चीर दिया गया। फिर आपने पंडित के घर पर एक चबूतरा, उस चबूतरे के पास 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना अदा की और दुआ की ए अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे एक गैर मुस्लिम लड़की की इज्जत बचाने के लिए, इंसाफ करने के लिए चुना। फिर हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि बेटी गिलास पानी ला। लड़की पानी लेकर आई। तब आपने फरमाया कि जिस दिन दिल्ली में मैंने तेरी फरियाद सुनी थी उस दिन से मैंने कसम खाई थी कि जब तक इंसाफ नहीं होगा मैं पानी नहीं पीऊंगा। अब शकुंतला के बाप पंडित जी ने और काशी के बनारस के दूसरे हिंदू भाइयों ने अपने चबूतरे के पास एक मस्जिद तामीर कराई। का नाम धनेदा की मस्जिद रखा गया और पंडितों ने ऐलान किया कि ये बादशाह औरंगजेब आलमगीर के इंसाफ की खुशी में हमारी तरफ से एक इनाम और जो सेनापति को जो सजा दी गई वो इंसाफ एक सोने की तख्त पर लिखा गया था, तो आज भी धनेरा की मस्जिद में मौजूद है। हजरत औरंगजेब आलमगीर काशी बनारस की एक ऐतिहासिक मस्जिद धनेरा की मस्जिद में ये एक ऐसा इतिहास है जिसे पन्नों से तो हटा दिया गया लेकिन निपष्ट इंसान और पस्त लोगों के दिलों से, चाहे वो किसी भी कौम का इंसान हो, मिटाया नहीं जा सकता और कयामत तक इंशाअल्लाह मिटाया नहीं जा सकता। अल्लाह हमें भी सच्चाई पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना